निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। गुरु अर्हत् गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठिकः गुरु साक्षात् परं साधु तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री विराग गुरुवे नमः। ये बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, ये बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की, ये बोलिए देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, ये बोलिए देवादिदेव श्री चंदा प्रभु भगवान की, ये बोलिए देवादिदेव श्री वासुपूज्य भगवान की, ये बोलिए देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की, ये बोलिए मूल नायक श्री नेमिनाथ भगवान की, ये बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, ये बोलिए वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, ये बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री 108 समंत भद्र मुनिराज की, ये बोलिए परम पूज्य वात्सल्य दिवाकर आचार्य गुरु 108 विमल सागर जी महामुनिराज की, ये बोलिए तपस्वी सम्राट आचार्य गुरु 108 सन्मति सागर जी महामुनिराज की, ये बोलिए मम दीक्षा प्रदाता आध्यात्म योगी गणाचार्य गुरुवर 108 विराग सागर जी महामुनिराज की, यह बोलिए पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, यह बोलिए श्रमणाचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महामुनिराज की, यह बोलिए 3 कर्ण 9 कर्ण मुनिराजों की, यह बोलिए द्वादशांगमयी जनवानी माता की। बंधुओं, आपको विदित है कि हमारी क्या चल रही है, क्लास चल रही है और सब लोग अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी तो करनी चाहिए। अध्यक्ष जी प्रयास करो थोड़ा सा। आप सुनाएंगे गुलाब चंद जी? आप सुना रहे हैं क्या? अच्छा एक ही कर रहे हैं आप, कह रहे हैं। मुझे लगा कि आप हाथ खड़ा कर रहे हैं कि आज मैं सुनाऊंगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, एक जना तो कर रहा है कम से कम। एक व्यक्ति को भी यदि लाभ मिले तो हमारा कहना सार्थक है। एक व्यक्ति का भी यदि उद्धार हो रहा हो तो हम कहते हैं कि हम अगर कुछ सुना रहे हैं तो वो सार्थक है। लेकिन आप लोगों का सुनना भी तो सार्थक होना चाहिए। हमने तो अपना सुनाना सार्थक कर दिया, एक व्यक्ति को भी उपदेश दे दिया तो हमारा कहना सार्थक हो गया। लेकिन आप लोग इतना समय दे रहे हो, बैठते हो क्लास में, पूरा समय देते हो, सुनते हो ध्यान से, उसका भी तो कुछ रिजल्ट आना चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं, तुम्हारा क्या नाम ऐनक वाले भैया? रजत। हाँ रजत, MR। तो कुछ पढ़ाई करते हो? नहीं, समय नहीं मिल पाता। ठीक है, जितना समझ आता है उसी में प्रयास किया करो। एक काम किया करो, वहाँ पे पुस्तकें हैं तो एक चौकी लगा के पुस्तक लेके पढ़ा करो तो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ले आओ एक पुस्तक वहाँ से, वहाँ पे पुस्तकें रखी हैं, शिखर चंद जी दे देंगे। तो पुस्तकें ले आओगे, पुस्तक में से देख के पढ़ोगे तो कम से कम अच्छा समझ में आएगा और फिर प्रयास भी कर सकते हो। और वो पीछे वाले भैया, आपका क्या नाम? संतोष। आप आगे आ जाओ यहाँ शिखर चंद जी के साथ में। पुस्तक से पढ़ोगे तो कुछ समझ में भी आएगा और खाली आके बैठ गए तो फिर समझ में नहीं आएगा। आ जाओ, 2-2 जने जो है इसमें हो जाओ, एक एक पुस्तक पे 2-2 3-3 जने हो जाओ। 4-5 पुस्तकें रखी हैं वहाँ पे, सब लोग पुस्तक से पढ़ने का कम से कम प्रयास करो। खोल लो, इसमें निकाल लो, तो इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा समझ में आएगा। अभी कल का मैटर कोई सुनाएगा क्या? कल का या पहले का? कोमल चंद जी, अरे थोड़ा सा तो सुनाओ, हिम्मत किया करो। देखो ऐसा नहीं, आप अध्यक्ष हो, अध्यक्ष ही पीछे हट जाएंगे तो फिर कैसे? थोड़ा सा सुनाओ। देखो इन्हीं से पूछ पूछ के सुना देना आप तो। सुनाओ पिछले वाला, कल हमने अमूढ़ दृष्टि का बताया था। अमूढ़ दृष्टि किसे कहते हैं? पूछ पूछ के बता दो आप तो, आपको इतनी छूट दी है दे रहे। अमूढ़ दृष्टि बताओ, अमूढ़ दृष्टि किसे कहते हैं? अरे ऐसे थोड़ी, सुनाओ सुनाओ, पूछ पूछ के बता दो।
बता दो बता दो। जल्दी जल्दी। अच्छा ठीक है। रजत, तुम सुनाओ कल का। अमूढ़ दृष्टि। अमूढ़ अमूढ़ दृष्टि अंग का क्या लक्षण है? चलो पढ़ के ही बताओ, पढ़ के बताओ इसमें अमूढ़ दृष्टि का 14 नंबर का श्लोक पढ़ के ही सुना दो। नहीं नहीं याद तो कोई बात नहीं, पढ़ के सुनाओ। नहीं श्लोक नहीं, अर्थ बताओ आप तो। अर्थ अर्थ दिया ना उसके नीचे, अर्थ बता दो। थोड़ी आवाज़ बढ़ाओ अपनी, आवाज़ ऊंची बोलो थोड़ा सा, सुनाई तो दे। हाँ समझ में आया कुछ? क्या कहा इसमें? हाँ तो यहाँ पे दो बातों के विषय में कहा, एक जो मिथ्यात्व है और एक जो मिथ्या दृष्टि है, यानी उस मिथ्यात्व को जिसने धारण किया हुआ है। दो चीज़ों के बारे में कहा था, मिथ्यात्व की और मिथ्या दृष्टियों की। मन से, वचन से और काया से प्रशंसा ना करना, ये क्या है? अमूढ़ दृष्टि अंग है। समझ में आया ना? अब कल से पुस्तक में पढ़ोगे, पुस्तक से पढ़ोगे तो समझ में आएगा, और नहीं तो सुना और निकल गया। ठीक है, वो अब आएगा, जो उसका जो वर्णन आएगा ना इसी में आगे आएगा। रतनगढ़ शावकाचार्य में जब देव मूर्ता, गुरु मूर्ता वगैरह का आएगा ना, वो भी आएगा उसमें। तो अभी कल का मैटर सुना दो फटाफट से, अब समय हो रहा है, देखो फटाफट से सुना दो कल का मैटर। अपन क्या करते हैं इसमें, सीधा सीधा अर्थ ले लेते हैं जो श्लोक का अर्थ है ना। शॉर्ट में, शॉर्ट में क्या है कि का पथे, जो मिथ्या पथ पर, हाँ अंग है। सीधी बात है, मिथ्यात्व की और मिथ्या दृष्टियों की, दो चीज़ों की बात कही यहाँ पे। उनकी मन से, वचन से और काया से प्रशंसा नहीं करना, ये क्या है? अमूढ़ दृष्टि अंग है। इतना तो सब याद रख लेंगे ना? गुलाब चंद जी कल आपसे पूछेंगे हम, ध्यान रखना। इसलिए अब एक एक करके, चाहे वो अपने सह कोषाध्यक्ष जी हो अजय जी, और चाहे अपने ये क्या नाम तुम्हारा, संतोष, और आपका प्रदीप, अब सब लोग तैयार है ना? बिल्कुल सबका अब एक एक करके नंबर आने वाला है। ठीक है, तो आचार्य श्री कल यहाँ पे सम्यक दर्शन के चौथे अंग के वर्णन कर चुके थे। आज पांचवा अंग, उपगुहन नाम का जो अंग है, उसका यहाँ पे आचार्य श्री वर्णन करने जा रहे हैं, उपगुहन अंग। तो सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। श्लोक नंबर 15, श्लोक नंबर 15 में आचार्य श्री उपगुहन अंग का वर्णन कर रहे हैं, सब लोग हाथ जोड़ लेंगे। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्तजनाश्रयाम्, बालाशक्तजनाश्रयाम् वाच्यतां यत् प्रमार्जन्ति, वाच्यतां यत् प्रमार्जन्ति तद्वदन्त्योपगूहनम्, तद्वदन्त्योपगूहनम्। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालासक्तजनाश्रयां वाच्यतां यत् प्रमार्जन्ति तद्वदन्त्योपगूहनम्। So here Acharya Samantabhadra Maharaj in shlok number 15 telling the
symptom of fifth part of Samyak Darshan, that is Upguhan. And in this, Acharya is saying the way to salvation, that is Shuddha Marg, that is Moksha Marg, that is pure by nature, that is Swayam Shuddha, that is pure by nature. And if any blame is imposed on it, if any blame is imposed on it by a nonsense or a non-capable person, hiding that blame is called fifth part of सम्यक दर्शन, दैट इज उपगूहन अंग। यहाँ पर आचार्य समंत्रबद्ध महाराज उपगूहन अंग का लक्षण बता रहे हैं और उसमें बता रहे हैं कि जो मोक्ष मार्ग है वो स्वयं शुद्ध है। कैसा है? शुद्ध है, वो स्वभाव से ही शुद्ध है। और ऐसे मोक्ष मार्ग पर कोई बाल और अशक्त, दो बातें यहाँ पे आचार्य ने कही, एक कही बाल और दूसरी अशक्त। बाल यानी अज्ञानी, बाल यानी अज्ञानी, और अशक्त यानी असमर्थ। किसी अज्ञानी के द्वारा अथवा किसी असमर्थ जनाश्रयान, ऐसे किसी व्यक्ति के द्वारा क्या कहा कि कोई अगर उसको दूषण लगाता है, उसकी निंदा करता है, वाच्यताम, उसकी निंदा कोई करता है, तो यत् प्रमार्जयन्ति, उसको छिपाना, उस निंदा को ढांक देना, छिपा देना। क्यों? ताकि धर्म की हानि ना हो, धर्म का जो गलत संदेश वो ना जाए। अगर कोई बात गलत हो गई तो उसको छिपा देना, वहीं पे ढांप देना, वहीं तक उसको सीमित कर देना। ये क्या कहा? तत्वदंत्य। उसको क्या कहा? उपगूहनम, उसको उपगूहन अंग कहा। तो यहाँ पर आचार्य श्री बता रहे हैं कि जो मोक्ष मार्ग है वो स्वयं में शुद्ध है, स्वभाव से ही शुद्ध है। स्वयं शुद्धस्य मार्ग से, जो स्वयं स्वभाव से शुद्ध है। मोक्ष मार्ग कैसा है? शुद्ध है। क्यों? क्योंकि मोक्ष मार्ग आत्मा की शुद्धि के द्वारा स्वयं को सिद्ध बना लेना, अपने अंदर जो बुराइयां हैं उनको समाप्त करते जाना, अपने आठों कर्मों का निरसन कर देना, बुराइयों को दूर कर देना और शुद्धता को अपने। वास्तविकता में क्या है? हमारी आत्मा कैसी है? स्वभाव से शुद्ध है। अभी हमने देखा ना, स्वभाव तो शुचो काय रत्नत्रय पवित्रते। तो काया तो अशुद्ध है लेकिन आत्मा कैसी है? शुद्ध है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर रत्नत्रय है। रत्नत्रय से ये शरीर भी रत्नत्रय के द्वारा शुद्ध होता है। तो रत्नत्रय जो है वो किस में पाया जाता है? एकमात्र आत्मा में पाया जाता है। द्रव्य संग्रह में आचार्य श्री नेमिचंद जी महाराज कहते हैं, रेणत्यम न वट्टई अप्पाना मोतु अन्न दव्यम्मी। क्या कहा उन्होंने? रेणत्यम न वट्टई अप्पाना मोतु अन्न दव्यम्मी। रेणत्यम यानी कि रत्नत्रय, न वट्टई कहीं नहीं रहता, अप्पाना मोतु आत्मा को छोड़कर, अन्न दव्यम्मी अन्य किसी द्रव्य में। रत्नत्रय जो है वो कहाँ पाया जाता है? एकमात्र आत्मा में पाया जाता है। रत्नत्रय कहाँ पाया जाता है? एकमात्र आत्मा में। ये तो बाकी तो भेष है, ये दिगंबर भेष है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जो है इसका भेष है दिगंबर मुनि। पिच्छी कमंडल, ये नग्न वेश, ये सब क्या है? ये बाह्य रत्नत्रय है। लेकिन आंतरिक जो रत्नत्रय है, निश्चय रत्नत्रय जो है वो किस में पाया जाता है? एकमात्र आत्मा में पाया जाता है। रेणतम न वट्टई अप्पाना मोतु अन्य द्रव्यमी, और किसी द्रव्य में नहीं पाया जाता, एकमात्र आत्म द्रव्य में। द्रव्य कितने होते हैं? 6 द्रव्य होते हैं। कौन कौन से? अरे बताओ बताओ। अच्छा, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो जो रेणत्यम रत्नत्रय है वो किस में पाया जाता है? एकमात्र आत्म द्रव्य में पाया जाता है। ना तो वो पुद्गल में पाया जाता है, ना ही वो जीव इसमें आकाश में, ना काल में, ना धर्म द्रव्य में, ना अधर्म द्रव्य में। इनमें किसी में भी रत्नत्रय नहीं पाया जाता, एकमात्र जीव द्रव्य में पाया जाता है। तो जो रत्नत्रय है वो जो मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो यही मोक्ष मार्ग है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, और यही रत्नत्रय के लिए कहा। तो रत्नत्रय ही वास्तव में मोक्ष मार्ग है। नग्गो ही मोख मग्गो, अब ये कहा ना नग्गो ही मोख मग्गो, वो क्यों कहा? वो बाह्य रत्नत्रय के लिए कहा, लेकिन आंतरिक रत्नत्रय जो है वो क्या है? क्योंकि रत्नत्रय को धारण करने की क्षमता किसकी होती है? एकमात्र दिगंबर मुनिराज की। जब तक आपने दिगंबर वेश को धारण नहीं किया तब तक आप सम्यक दर्शन को तो धारण कर सकते हैं।
सम्यक ज्ञान उसके साथ ही होता है। लेकिन सम्यक चारित्र, देश चारित्र तो धारण कर सकते हैं आप, लेकिन सकल चारित्र किस में होता है? एकमात्र दिगंबर मुनिराज में होता है और किसी में नहीं होता। तो इसलिए कहा कि नग्गो ही मोख मग्गो, जब तक नग्न वेश नहीं है तब तक आपका बाह्य स्वरूप ही नहीं है, तो आप आंतरिक स्वरूप को कैसे धारण कर सकते हो? ये नियम है, सिद्धांत है। कोई कहे कि जी हम शिखर चंद जी, आप कल कह रहे थे ना कि अपनी आंतरिक परिणति में कोई लीन है, उसको ध्यान ही नहीं है कपड़ों का, तो क्या उसको आत्मानुभव हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता, 3 काल में नहीं हो सकता। जो भरत आदि का उदाहरण आया है उसमें आचार्य श्री ने, आचार्य विराग सागर जी महाराज ने रत्नत्रय टीका में स्पष्ट किया है कि वो कार्य पे कारण का उपचार करके उसको कह दिया गया ऐसा आत्मानुभूति। वास्तविकता में आत्मानुभूति नहीं है वो। जो भरत आदि के लिए आत्मानुभूति कही है चौथे गुण स्थान में, वो क्या है? वो उपचार है कि कार्य में कारण का उपचार कर दिया कि आज उन्होंने ऐसी भावना बनाई और उसके कारण कल के दिन उन्होंने संपूर्ण वस्त्राभूषण का त्याग करके, क्योंकि वे मोक्षगामी जीव हैं, उसी भव से तद्भव मोक्षगामी जीव हैं वे, भरत राम आदि जो हैं, तो ये क्या है? तद्भव मोक्षगामी हैं। तो इसलिए कह दिया कि उनके भावों में इतनी पवित्रता थी, वही पवित्रता उनको मुनि अवस्था को धारण करने में कारण बनी। तो कार्य में कारण का उपचार कर दिया वहां पे, इस कारण उसको जो है कह दिया कि उनको आत्मानुभूति तो एकमात्र दिगंबर मुनिराज को, और वो भी कौन से? छठे गुणस्थानवर्ती नहीं होंगे, ध्यान की अवस्था में हो सकती है। मुनिराज भी छठे गुणस्थान में रहते हैं, 7वें गुणस्थान में रहते हैं, लेकिन छठे गुणस्थानवर्ती को आत्मानुभूति नहीं हो सकती। एकमात्र सप्तम गुणस्थान में ध्यान की अवस्था में ही आत्मानुभूति, 7वें से 12वें गुणस्थान तक, और उसके बाद तो फिर केवली अवस्था है, उसमें वो तो ध्यान का फल है। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि स्वयं शुद्ध से मार्ग से, मोक्ष मार्ग जो स्वभाव से शुद्ध है उसका बाल और अशक्त, यहाँ पे 2 बातें कही। पहला कहा बाल। अब बाल कौन है? बाल यानी एक तो बालक होता है, छोटा बालक। अब छोटे बालक को भी ले सकते हैं, छोटे बालक के द्वारा भी कोई ने छोटा सा नियम ले लिया और अब वो छोटा बच्चा है, चलो आज मैं उपवास करूंगा। आप देखो मुकुट सप्तमी पे कितने छोटे छोटे बच्चों ने भी उपवास ले लिया था। अब उपवास ले लिया लेकिन अबोध है वो, अभ्यास मान लो उसका, तो अब उसने भले नियम भी लिया, कुछ भी लिया, लेकिन है तो बालक ही ना। और कहीं उससे प्यास सहन नहीं हुई और पानी पी लिया जाके, उसने शाम को जाके पानी पी लिया या कोई वस्तु मुख में डाल ली, अब बालक है। अब उस बात को वहीं ढांप दो। अब ऐसा नहीं अले इसने तो ऐसा कर लिया, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, महाराज जी इसने तो नियम लिया था और कुरकुरा खा लिया, नहीं। अब उस बात को वहीं ढांक दो, ये उपगुहन अंग है अपना। अब वो बच्चा है, छोटा बच्चा है, खा लिया, आप खत्म करो। ये तो देखो कि उसने पूरे दिन प्रयास तो किया, उसने पानी पी लिया, ठीक है, आज पानी पी लिया, कल को बिना पानी पिए भी उपवास करेगा वो, आज अभ्यास तो हो गया उसका। अब उस बात को वहीं ढांप दो, अब उसको 50 लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। ये उपगुहन अंग है। क्यों? बालक है वो, छोटा बालक है। आज वो उसकी श्रद्धा तो हुई कि उपवास करने की, उनसे तो अच्छा है जो सारा दिन खा पी रहे हैं, उनसे तो अच्छा है जिनके व्रत करने के भाव ही नहीं हो रहे, उनसे तो अच्छा है जो कम से कम धर्म ध्यान में तो लगा रहा अपना दिन, कुछ कथा पढ़ेगा, वहाँ की मुकुट सप्तमी की कथा पढ़ेगा, कुछ पूजन करेगा, कुछ भी भगवान का लड्डू चढ़ाएगा, अच्छे कामों में दिन बिताएगा, उपवास का भी पूरा दिन अभ्यास करेगा। अब ठीक है उससे नहीं सहन हुआ, शाम को उसने भोजन कर लिया या उसने कुछ खा पी लिया छोटा मोटा, अब उस बात को वहीं ढांप दो। अब हमारा क्या कर्तव्य है? अब उसको 50 लोगों को नहीं बताओ। क्यों? आपने एक बार उसको डांट दिया, अरे ये क्या किया तुमने, पूरे तूने धर्म पे दूषण लगा दिया, और 50 लोगों को बता दिया, दोबारा वो कभी हिम्मत नहीं करेगा। क्यों? आपने उसको हतोत्साहित कर दिया, और उसको तो हतोत्साहित किया तो किया, अपने उपगुहन अंग का विनाश करके अपने सम्यक्त्व पे दोष लगा लिया। उसका तो जो किया सो किया, अपना आपने नुकसान कर लिया, आपका सम्यक्त्व जो है वो दूषित हो गया, आपका उपगुहन अंग जो है वो खराब हो गया, इसलिए कभी नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे बालक का अर्थ क्या है? यहाँ पे अज्ञानी। अब अज्ञानी कौन, कोई बता सकता है? अज्ञानी कौन होता है? या यूं बताएं कि ज्ञानी कौन होता है? अजय जी, ज्ञानी कौन होता है? ज्ञानी कौन, बताओ है?
थोड़ा जोर से बोलो। आत्मा को जाने वो ज्ञानी। और कोई ज्ञानी कौन? हाँ, जो जैसा है उसको वैसा ही जानना, वो मानता है, वो ज्ञानी। ज्ञानी के विषय में बहुत सारी परिभाषाएं हैं, एक नहीं है, दो नहीं है। ज्ञानी के विषय में यदि आप देखें तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आप किस परिस्थिति में बैठे हैं। परिस्थिति को ध्यान रखते हुए ज्ञानी का परिभाषा लगाई जाती है। जब हम जीव मात्र को देखते हैं, जीव मात्र को, तो प्रत्येक जीव में क्या पाया जाता है? ज्ञान। ज्ञान क्या है? आत्मा का लक्षण है। आत्मा का लक्षण क्या है? ज्ञान दर्शन है। यदि ज्ञान समाप्त हो जाए तो जीवत्व भी समाप्त हो जाएगा। सही है ना? यदि आत्मा में से ज्ञान निकल जाए तो आत्मा ही समाप्त हो जाएगी, आत्मा ही नहीं रहेगी। तो जीव मात्र का लक्षण है। उस दृष्टिकोण से देखें, एक निगोदिया, अपर्याप्तक, लब्धि पर्याप्तक जीव भी जो है वो क्या है? वो ज्ञानी है। क्यों? जो ज्ञान की सबसे छोटी इकाई है वो ज्ञान उसके अंदर भी पाया जाता है। अगर वो भी समाप्त हो जाए, क्योंकि वो एक ऐसा ज्ञान है जिस पे आवरण नहीं हो सकता। ज्ञानावरणी कर्म का आपका कितना भी उदय हो, लेकिन सबसे छोटी जो इकाई है ज्ञान की, उस पे आवरण नहीं डाला जा सकता। अगर वो भी आवरित हो गया तो आत्मा का ही विनाश हो जाएगा, क्योंकि आत्मा का लक्षण है ज्ञान। तो इस दृष्टिकोण से वो भी ज्ञानी है। तो इस दृष्टिकोण से जितने भी जीव हैं, चाहे वो एक इंद्रिय, चाहे दो इंद्रिय, पंच इंद्रिय तक, जितने भी संगी संगी सभी ज्ञानी हैं। और जिसमें जीव का लक्षण घटित ना होए, जो पुद्गल है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, वे सब क्या है? वे अज्ञानी है। ये अज्ञानी की परिभाषा हुई। फिर आप थोड़ा सा और आगे चलें। जब हम मिथ्यात्व के दृष्टिकोण से देखते हैं तो मिथ्या दृष्टि क्या है? अज्ञानी है। क्योंकि जब तक आपके अंदर सम्यक दर्शन नहीं आया तब तक आपका जो ज्ञान है वो अज्ञान ही है। ज्ञान को जब हम देखते हैं, ज्ञान के भेद 24 ठाना में, तो कितने भेद हैं? कितने भेद हैं ज्ञान के? 5 भेद नहीं है, वहां पे 8 भेद बताए हैं। क्योंकि 3 ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, तो 24 ठाना में देखते हैं तो ज्ञान के 3 भेद वो भी जुड़ जाते हैं। 5 ज्ञान तो हैं ही हैं। कौन कौन से? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान और केवल ज्ञान। ये तो 5 ज्ञान हैं ही हैं। लेकिन जब हम टोटल देखते हैं तो अज्ञान को भी वहां पे छोड़ा नहीं जा सकता। तो वहां पे कुमति, कुश्रुत और कुअवधि या विभंगा अवधि जिसे बोलते हैं, तो इनको भी जोड़ के 24 चाना में ज्ञान के 8 वेद बताए हैं। तो इसमें से जो 3 अज्ञान हैं, 3 को क्या कहा? अज्ञान कहा। तो वो जो धारण किए हैं, यानी जो मिथ्या दृष्टि हैं, उनका क्या होता है? कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान, है ना? तो वो क्या है? अज्ञानी है। और जितने सम्यक ज्ञान को धारण किए हुए सम्यक दृष्टि हैं, वे सभी क्या हैं? वे सभी ज्ञानी हैं। ठीक है ना? तो सम्यक दर्शन की अपेक्षा से मिथ्या दृष्टि क्या है? अज्ञानी है। अब थोड़ा सा और आगे धारण चल पड़ो। यदि आपने सम्यक दर्शन को भी धारण कर लिया, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान युगपत होते हैं, तो सम्यक ज्ञान तो हो गया आपको, लेकिन वो ज्ञान भी कैसा है? किसी काम का नहीं है यदि आपने चारित्र को धारण नहीं किया। चारित्र को धारण करेंगे तो वो ज्ञान कार्यकारी है। जैसे इस उदाहरण आता है ना कि एक अंधा और एक लूला, अब दोनों मिल जाएं तो जंगल में आग लगी हुई है, पार हो सकते हैं। अगर अकेला अंधा पार होना चाहे आग में से, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? उसे दिखाई नहीं दे रहा कहाँ पे आग है कहाँ नहीं है। और एक लूला पार होना चाहे तो वो भी नहीं हो सकता, दिख तो रहा है उसको लेकिन चल नहीं पा रहा। अब अंधे ने लूले को अपने कंधे पे बैठा लिया, अंधा रास्ता बता, ये लूला जो है रास्ता बताता गया, और जो वो दूसरा था वो चलने में समर्थ था तो वो चलता चला गया, तो दोनों पार हो गए। तो सम्यक दर्शन जो क्या है? ये क्या है? नेत्र है। सम्यक दर्शन क्या है? नेत्र है। ज्ञान के द्वारा ज्यादा जा सकता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। और चारित्र क्या है? वो आचरण की बात है, वहां पे चलने में समर्थ है। तो यदि आप देख तो रहे हो, जानता हूं गड्ढा दिख रहा है सामने, और फिर भी उसमें गिर जाओ, तो वो गड्ढे को जानना क्या आपका महत्वपूर्ण हुआ? वो ज्ञान भी अज्ञान के बराबर हो गया। इसलिए चारित्रधारी के सामने सम्यक दृष्टि भी होगा तो वो क्या है? अज्ञानी है। वो भी क्या है? अज्ञानी है। और फिर चारित्र को भी धारण कर लिया आपने, मुनि भी बन गए। यदि भेद विज्ञान नहीं किया, जिसकी अभी बात कर रहे थे, यदि आत्मज्ञान नहीं हुआ, आत्म परिणति नहीं हुई, ध्यान में लीन नहीं हुए, आत्मानुभूति नहीं हुई, तो वेश को धारण करना भी किसी काम का नहीं है। इसलिए जो ध्यान में लीन है
उनके सामने चारित्र को धारण किए हुए भी अज्ञानी हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ज्ञान की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, अज्ञानी की बहुत सारी परिभाषाएं हो जाती हैं, और केवल ज्ञान की अपेक्षा जितने भी ज्ञान हैं वे सब क्या हैं, अज्ञान हैं। क्योंकि जब केवल ज्ञान उत्पन्न होता है तो सभी ज्ञान समाप्त हो जाते हैं। तो संपूर्ण ज्ञान क्या है, केवल ज्ञान है। तो इस दृष्टिकोण से ज्ञानी के बहुत सारे भेद हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है बाल यानी कि अज्ञानी, तो यहाँ पे अज्ञानी का अर्थ है कि जो मिथ्या दृष्टि हैं, जो धर्म से परे हैं, उनकी बात यहाँ पे की जा रही है। जिन्होंने धर्म को अपने अंदर अंगीकार नहीं किया, अथवा अंगीकार तो किया लेकिन मौके पे जो असफल हो गए, परिस्थिति आने पे जो असफल हो गए, ऐसे कोई जीव जिन्होंने अज्ञानतावश कोई गलत कार्य कर लिया, कोई भी गलत कार्य कर लिया, तो उसको ढांकना, ये क्या है, उपगुहन। कोई भी अज्ञानी के द्वारा कोई गलत कार्य हो गया, अब कोई व्यक्ति है अच्छा श्रद्धावान है लेकिन ज़्यादा नहीं जानता, पूजन करने आ गया, पहली बार पूजन करने आया है, और उसने कहीं अक्षत के स्थान में नैवेद्य चढ़ा दिया। अब उसे पता नहीं था कि कौन सा अक्षत कौन सा नैवेद्य है, गलत चढ़ा दिया उसने, और 4 लोग साथ में पूछा, अरे तुम्हें इतना नहीं पता अक्षत कौन सा होता है, नैवेद्य चढ़ा रहे हो तुम तो। आपने उसको डांट दिया। अब उसने वो कार्य कैसे किया था, अज्ञानतावश किया था, उसको मालूम नहीं था कि कौन सा अक्षत है कौन सा नैवेद्य है। अब उसको प्यार से समझा दो, भैया देखो ये अक्षत होता है, ये नैवेद्य होता है, यहाँ पे जल और चंदन के बाद अक्षत चढ़ाया जाता है, ये चावल जो सफ़ेद चावल हैं इनको अक्षत कहते हैं। वो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, हम आगे से ऐसे ही चढ़ा लेंगे। और आपने डांट दिया, तुम्हें पूजा करनी नहीं आती, काहे को पूजन करने आ गए, अपने घर बैठा करो तुम तो। अब वो बेचारा बिल्कुल हतोत्साहित हो जाएगा, घबरा जाएगा। तो उस बात को ठंडा कर दो और प्यार से समझा दो उसको। अभी आएगा आगे इसमें स्थितिकरण, आगे क्योंकि उपगोहन और स्थितिकरण क्या है, ये सारे ये दोनों जुड़े हुए हैं। अभी स्थितिकरण का वर्णन कल को आएगा, लेकिन यहाँ जो बात की है उस बात को उसमें ढांप दो। 50 लोगों के बीच में मत बोलो, अरे ये तो जानता ही कुछ नहीं, इसे तो अक्षत और नैवेद्य का ही नहीं पता, क्या पूजा करेगा ये। 50 लोगों के बीच में आपने उसकी इंसल्ट कर दी, अब वो अगले दिन से मंदिर ही आना बंद कर देगा। तो उपगुहन बात होगी। अब उसको अज्ञानी है वो, उसको पता नहीं है उसके विषय में, ढांप दो उसको, कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप बाद में प्यार से अकेले में समझा दो उसको, ये ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। तो अज्ञानी के द्वारा। और दूसरी बात क्या की, अशक्त, अशक्त असमर्थ। कोई व्यक्ति व्रत नियम को धारण करता है, अब उसे भविष्य का तो पता नहीं है क्या होना है क्या नहीं, और कल के दिन उसके लिए कोई बीमारी खड़ी हो जाए। बहुत सारे ऐसे उदाहरण आते हैं कि आपने मुनिव्रत को भी धारण कर लिया, लेकिन कर्म का उदय से कोई टल नहीं सकता, और कर्म का उदय अगर आ जाए तो परिस्थितियां बदल जाती हैं। जिस समय आपने मुनिव्रत को धारण किया था, पूरी श्रद्धा के साथ धारण किया था, आप समर्थ थे। गुरु भी दीक्षा देते हैं तो कैसे देते हैं, पूरी योग्यता देख के देते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी यदवा तदवा आया हो तो दूसरे दिन पहले ले भैया दीक्षा ले लो, किसी ने प्रार्थना करी हो दीक्षा। गुरु भी परखते हैं, कुछ समय अपने साथ रखते हैं, उसकी सामर्थ्य देखते हैं, उसकी श्रद्धा देखते हैं, कितनी भक्ति है, कहीं भावुकता में तो नहीं आया। आचार्य जी एक उदाहरण सुनाते थे कि एक भैया जी थे, वो आए आचार्य जी के प्रति समर्पण किया उन्होंने, भैया आचार्य जी हमें तो दीक्षा चाहिए, ये दीक्षा तो दे देंगे, थोड़ा दिन रहो यहाँ पे साथ में। नहीं आप तो आज ही दीक्षा दे दो। ये ऐसे नहीं देते दीक्षा, पहले आप थोड़ा ठहरो, थोड़ा आचरण अपना स्वरूप को समझो, दीक्षा का क्या स्वरूप होता है, उसके बाद दीक्षा देंगे। अब ठीक है, वो रुक गए। बहुत सुंदर सामायिक करते थे, इतने ध्यान में लीन हो जाते थे कि जैसे पता नहीं मुनियों को भी पीछे छोड़ दें। और पूरी चर्या का पालन करना, पूरा खड़े होकर सामायिक करना, बिल्कुल हिलना नहीं, कुछ नहीं, सब क्रियाओं में। अब कुछ दिन चलता रहा ऐसा ही, और एक दिन उनके परिवार वाले आ गए। अब परिवार वाले आ गए तो उन्होंने आचार्य जी को बोला, आचार्य जी इनको तो घर भेजो आप। बोले ले जाओ, मैंने कब रोका है, आप बात कर लो उनसे। नहीं मेरे को कोई बात नहीं करनी। भैया तुम बात तो कर लो, परिवार वालों से अलग से बात कर लो, फिर बता देना जैसा भी हो। तो वो बैठे, बातचीत हुई, थोड़ी देर बाद वो आ गए आचार्य जी के पास। आचार्य जी हम थोड़े दिनों के लिए घर जा रहे हैं और फिर उसके बाद लौट के आएंगे। वो पता लगा कि श्रीमती जी से झगड़ा हो गया था। श्रीमती से क्या हो गया था, झगड़ा हो गया था, तो उस कारण जो है रूठ के आए हुए थे। और रूठ के आए हुए थे, उन बैठ के बातचीत होगी, आपस में माफ़ी होगी, बस उसके बाद एक बार गए तो दोबारा लौट के नहीं आए। तो इसलिए गुरुजन भी कैसे होते हैं, पारखी होते हैं।
कुछ समय देते हैं, देखते हैं, परखते हैं कितना सामर्थ्य है, कहीं भावुकता में तो नहीं आए, कहीं लड़ झगड़ के तो नहीं आए। क्योंकि दीक्षा कैसे होती है? दे दी इच्छा वो दीक्षा, जिनकी सब इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं उनकी दीक्षा होती है। तो इसलिए गुरुजन जितना उनको लगता है पर्याप्त समय लेते हैं, परखते हैं, उसके बाद दीक्षा देते हैं। और दीक्षा लेने के बाद भी गुरुदेव ने भी सारा परखा, सब कुछ किया, और उसने भी भावपूर्वक दीक्षा ली, अपने सामर्थ्य को देख के दीक्षा ली, सब कुछ किया, लेकिन कर्म का उदय आ गया। अब यही समंतभद्र महाराज जो ये रत्नकुंज शावकाचार्य को लिख रहे हैं, इनके विषय में भी आया था। हमने एक दिन पहले भी बताया था कि इनके लिए क्या हो गया था? भस्मक व्याधि हो गया था, भस्मक व्याधि नाम का रोग हो गया। और जो भी कुछ खाते थे वो शरीर को लगता ही नहीं था, पूरा का पूरा पच जाता था। अब ऐसे में उन्होंने तो गुरुदेव को निवेदन किया कि हमारे लिए समाधि की आज्ञा दी जाए, सलेखना समाधि अंगीकार करना चाहते हैं। लेकिन गुरुदेव कैसे होते हैं? ज्ञानी होते हैं, तो उनके लिए शायद निमित्त ज्ञान रहा होगा, तो उन्होंने जान लिया कि ये आपका समाधि का समय नहीं है, अभी आपका आयुक्रम शेष है और आपके द्वारा धर्म की बहुत सारी प्रभावना होनी है, इसलिए आप किसी भी वेश में रहो, लेकिन पहले अपने इस रोग का निराकरण करो, पहले इस रोग को समाप्त करो और फिर पुनः दीक्षा लो और अच्छी धर्म की प्रभावना करो। अब उन्होंने भी गुरु आज्ञा को ना चाहते हुए भी गुरु आज्ञा को मस्तक पे धारण किया, और बहुत सारे उल्लेख इसमें आते हैं कि वो अलग अलग स्थानों पे रहे, अलग अलग वेश में रहे, और फिर जाके इसकी कथानक आती है कि वो एक शिव पिंडी के पास जो है वहाँ पे पहुँचे, और वहाँ पे उन्होंने बताया कि मैं जितने भी शिव को वो चढ़ता है, चढ़ावा चढ़ता है, सारा का सारा उस शिव पिंडी को खिला सकता हूँ। जब राजा उनसे प्रभावित हुआ तो उन्होंने उसको वहाँ पे शिव पिंडी के पास जो है रुकने की आज्ञा दे दी, और शिव पिंडी पे बहुत सारा नैवेद्य चढ़ता था, तो वो सारा का सारा उन्होंने ग्रहण करके अपने रोग को नाश किया। और रोग को नाश करने के बाद पुनः जब सबके सामने प्रकट हुआ तो उन्होंने अपनी महिमा के द्वारा वो शिव पिंडी फट गई और चंद्रप्रभु भगवान क्या हुए? प्रकट हो गए। तो इस तरह से उन्होंने धर्म पुनः मुनि दीक्षा को धारण करके और बहुत सारे ग्रंथों का प्रणयन किया और बहुत सारी जैन धर्म की क्या की? प्रभावना की। तो यहाँ पे क्या कहा कि अशक्त जनों के द्वारा, कोई अशक्त व्यक्ति के द्वारा ऐसा कोई कार्य हो जाए, अशक्त, अब वो समर्थ नहीं है, किसी कारण से असमर्थ हो गया है, तो अब उस बात को ढांप दो। अब उसको व्हाट्सएप के माध्यम से किसी के नियम में कोई दोष लग जाए, किसी ने व्रत नियम संयम लिया था और कोई दोष लग गया उसमें, अब उस बात को ढांप दो। अशक्त, किसी ने बहुत प्रयास किया, रात्रि में पानी का त्याग किया था, लेकिन अब उससे सहन ही नहीं हो पा रहा था, बहुत उसने प्रयास किया, लेकिन उसको ऐसी वेदना हो रही थी कि उसको पानी पीना पड़ गया। अब पीना पड़ गया इसका मतलब ये नहीं कि अब तो तुम्हारा नियम खत्म ही हो गया, अब तो पियो आराम से पानी तुम, नहीं, ठीक है, एक दिन हो गया, एक महीने का आपने नियम लिया है, अगले दिन प्रयास करो। ऐसा नहीं कि आपने जो 4 घंटे 5 घंटे बिना पानी के सहे वो खराब चला गया आपका, आपने वो 4 घंटे जो तपस्या की उसका तो आपको फल मिला ही मिला, प्लस आपके लिए अगले दिन अगली रात्रि बिना पानी के निकालने के लिए शक्ति प्राप्त हो गई। भले आपको तोड़ना पड़ा, हम नहीं कहेंगे कि तोड़ो, कभी पूरा अपना प्रयास करना चाहिए, नियम लिया है तो प्राण जाए पर वचन ना जाए, हम तो यही कहेंगे। लेकिन अगर तोड़ ही दिया तो बाकियों का क्या कर्तव्य है? अब उस बात को ठंडा करो, हो गया ना, अब उसको ढांप दो, ढांप दो अब उस बात को। अब उसको 50 लोगों के उसमें नहीं, इसका तो नियम खत्म हो गया भैया, अब इसका कोई रात्रि भोजन का त्याग नहीं है, इसने तोड़ ही दिया नियम, अब तो रोज लेगा, ये रात को पानी भी लेगा, भोजन भी करेगा, नहीं, वो नियम आपका फिर भी कार्यकारी होगा यदि आप भाव से, आपने द्रव्य रूप में भले उसको तोड़ दिया, लेकिन अंदर से आपके भाव नहीं थे, अंदर से आपके भाव तो क्या थे कि मैं अपने नियम को पूरा करूं। तो ऐसा अगर कोई है अशक्त, तो उसके द्वारा अगर कोई ऐसा नियम टूट भी जाता है, कोई भी ऐसा दोष लग जाता है, तो उसको ढांपना चाहिए। ये क्या है? उपगुहन अंग है। क्योंकि आपने अगर उसको 50 लोगों को बता दिया या व्हाट्सएप के माध्यम से कोई भी ऐसी बात हो गई धर्म की, कहीं आप देखते हो कहीं भी कोई साधु हैं और उनके द्वारा कोई बात गलत भी निकल जाती है कई बार, क्योंकि अभी क्या है, छदमस्त हैं, कोई उनके चारित्र में कुछ वो भी हो जाती है, संज्वलन कषाय के धारी हैं, में भी हो सकता है उनको भी कभी क्रोध आ जाए, संज्वलन कषाय है, वो तो अपना 48 मिनट के अंदर अंदर उसको शांत कर लेंगे। लेकिन आपने उस बात को 50-100 लोगों को और व्हाट्सएप के माध्यम से और पूरे समाज में और सब जगह फैला दिया, आपने अपने उपगुहन अंग को समाप्त कर लिया। ध्यान रखना सब लोग, अगर कोई बात आती है
धीरे से आपका अभी स्थितिकरण में आएगा। धीरे से महाराज के पास पहुंचो, धीरे से उनके कान में बात कहो, महाराज जी ऐसी ऐसी बात है। और अगर नहीं हो पा रही, नहीं संभल पा रही, उनके गुरु से बात करो, उनके गुरु बैठे हैं वो संभालेंगे। आपसे अगर नहीं संभल पा रहा, गुरु से बात करो, गुरु को संभालें। लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप पूरी समाज में उस बात को फैला दो, कहीं व्हाट्सएप के माध्यम से, कहीं जो है और दूसरे माध्यमों से, कहीं माइक के माध्यम से, कुछ नहीं। ये अगर आप कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, आप अपने सम्यक दर्शन को समाप्त कर रहे हो। महाराज का कुछ नहीं बिगड़ रहा। महाराज ने तो अगर कहीं कषाय उत्पन्न हो भी गई उनके लिए, संज्वलन कषाय हो सकती है उनके लिए। आप देखो, ये मत सोच लेना कभी किसी महाराज को देख के अरे इनको तो इतना गुस्सा आता है, ये काय के महाराज। कभी ये बात अपने आप से सोच नहीं लेना। हम सिद्धांत से इस बात को प्रूव कर सकते हैं। आपने उदाहरण सुना है कि एक मुनिराज के लिए द्वारका नगरी जो है समाप्त होने वाला उदाहरण, नेमिनाथ भगवान के समर्षण में घोषणा हो गई थी कि ये जो है मुनिराज जो हैं इनके द्वारा द्वारका नगरी भस्म होगी। सभी प्रयास कर लिए गए, उन्होंने मुनि दीक्षा भी ले ली, 12 साल के लिए द्वारका छोड़ के भी चले गए। लेकिन द्विपायन मुनि, तो द्विपायन मुनि जब नगर में आए, बहुत बच्चों ने उनके ऊपर उपसर्ग किया, शराब पी के उसके वो भी उपसर्ग को भी सहते रहे। उन्होंने बच्चों ने शराब पी के उपसर्ग किया, लेकिन वो नहीं, और क्या हुआ, अशुभ तेजस निकला। अब यहाँ पे हम सिद्धांत को लगाना चाहते हैं। अशुभ तेजस किसके पास से निकल सकता है? अशुभ तेजस एकमात्र छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज के ही शरीर से अशुभ तेजस निकल सकता है। अब आप सोचो कितना क्रोध उनके अंदर आया होगा और कितने क्रोध में वो बैठे हुए थे। क्रोध को तो वो दबा रहे थे, बहुत समय तक दबाए रखे, लेकिन जो होना था उसको टाल नहीं सकते थे। क्रोध उत्पन्न हो गया। अब क्रोध उत्पन्न हो रहा है, आप तो कहोगे इतना क्रोधी कोई मुनि रह सकता है क्या? नहीं, इतने क्रोध में भी वे मुनि थे और सिद्धांत से घटित हो रहा है छठे गुण स्थानवर्ती थे, तभी अशुभ तेज निकल सकता है, नहीं तो निकल नहीं सकता। इसलिए कभी भी मुनिराज को अगर क्रोध में भी देख लो तो ये मत सोचना कि मुनिराज नहीं है। नियम से आप गलत हो सकते हो। ये हो सकता है कि उनके लिए संज्वलन कषाय है। संज्वलन कषाय भी कोई भी उग्र रूप धारण कर सकती है, बस उसकी वासना काल जो है वो कौन सी है? अंतर्मूर्त की है। अंतर्मूर्त में समाप्त हो जाएगी वो। लेकिन उस मौके पे भी वो मुनिराज हैं। ऐसा नहीं कि वो अपने पद से गिर गए हैं, अरे अब तो ये मुनिराज ही नहीं रहे, अब तो कुछ भी कर लो इनका, नहीं। नियम से ध्यान रखना, आप अपने सम्यक दर्शन को संभालो, अपने उपगुहन उनका पालन करो, आप अपना कर्तव्य करो, वो अपना कर्तव्य करेंगे। और उस समय तो छोड़ दो, जब वो क्रोध ठंडा हो जाए उस समय समझाओ। आप उस समय समझाने का प्रयास नहीं करो, बाद में समझाओ। अपने उपगुहन अंग का पालन यदि आप कर रहे हो तो आपका सम्यक दर्शन सुरक्षित रहेगा। और यदि आपने अपने उपगुहन अंग को छोड़ दिया तो उनका तो जो होगा सो होगा, वो तो फिर संभल जाएंगे। वो तो चारित्रधारी हैं, संज्वलन कषाय है, अंतर्मूर्त में समाप्त कर लेंगे, अपने निंदा और आलोचना करेंगे और पुनः अपने चारित्र में दृढ़ हो जाएंगे। लेकिन आपने अपने जो उपगुहन अंग को समाप्त कर लिया, आपने सम्यक दर्शन को समाप्त कर लिया। ये सम्यक दर्शन हमने बताया था कितना दुर्लभ है, एक बार छूट जाए तो बहुत मुश्किल से मिलता है। इसलिए अपने उपगुहन अंग की रक्षा करो। बंधुओं, समय आपका हो रहा है। यहाँ पे जो आचार्य श्री कह रहे हैं कि इस तरह से किसी भी बालाशक्त, कोई अज्ञानी के द्वारा अथवा किसी अशक्तता के कारण, असमर्थता के कारण, यदि स्वयं शुद्ध से मार्ग से, धर्म में यदि कोई जो स्वभाव से शुद्ध है, मोक्ष मार्ग जो स्वभाव से शुद्ध है, किसी भी असक्त या अज्ञानी के द्वारा कोई निंदा हो जाती है तो उसको जो छिपाते हैं वो क्या है? उसको उपगुहन अंग कहा गया है। तो आप सभी इस उपगुहन अंग को अपने जीवन में धारण करें और अपने सम्यक्तों का पालन करें और अपने सम्यक्तों के द्वारा चारित्र को धारण करके और अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाएं। इसी भावना से जय बोले परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज की जय।